हेलो नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में किस तरीके से डेटा को इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद वहां पे कितने तरह के डेटा सोर्सेस होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो दिख रही होगी। देखिए, सबसे पहले आपको पावर बीआई ओपन कर लेना है। जैसे आप पावर बीआई ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, ये पूरा का पूरा डेटा आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब हमको क्या करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है। डेटा को इंपोर्ट करना है मतलब जैसे एक्सेल शीट हो गया, सीएसवी हो गया। अगर आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, होम पे क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद गेट डेटा, यहाँ पे जो नीचे का एरो है, ठीक है, डाउन एरो, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई सेमेंटिक मॉडल्स, डेटा फ्लोज, डेटावर्स, एसक्यूएल, ठीक है, सीएसबीज, वेब। तो ये बहुत सारे तरीके के हमारे पास में डेटा सोर्सेस हैं। आपको जहां से जिस भी डेटा सोर्सेस से लेकर के आना होगा डेटा, तो आप ला सकते हैं। अभी मैं एक्सेल से मैं इंपोर्ट करता हूं। तो एक्सेल से इंपोर्ट करने के लिए आप जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो बगल में आप देखिए एक्सेल वर्कबुक, इस पे भी आप क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर नीचे में आप देखिए इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इस पे भी आप क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पावर बीआई का है उसमें उसका जहां पे मैंने एक्सेल सीट रखा हुआ है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं जस्ट क्लिक करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड लगेंगे जो पावर बीआई है उसको कनेक्ट होने में, डेटा सोर्सेस में कनेक्ट होने के बाद में आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर और ऑर्डर लिस्ट। जो मैंने एक्सेल शीट इंपोर्ट किया है उसमें उसके अंदर में दो वर्कशीट हैं, दोनों वर्कशीट का नाम यहाँ पे दिख रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर और ऑर्डर लिस्ट। अब उसका देखिए यहाँ पे टेबल, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे लोड का ऑप्शन आएगा और ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आएगा। हम ट्रांसफॉर्म डेटा का तब सेलेक्ट करते हैं जब हमको एक्सेल शीट में कुछ क्लीनिंग करने की जरूरत होती है, या फिर कोई डेटा टाइप मतलब गलत हो गया है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप शिप मोड देखिए, ये आपका टेक्स्ट डेटा टाइप है, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का डेटा टाइप होता है, जैसे होल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, तो मतलब डेटा टाइप अगर गलत होता तो हम इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके हम पूरा का पूरा क्लीनिंग करते हैं। लेकिन अभी जो मैं शीट इंपोर्ट कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा क्लीन है, इसलिए मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं डायरेक्टली लोड पे क्लिक करूंगा। लोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखिए जो एक्सेल सीट है वो दिखेगा। अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ थोड़ा। आप देखिए जो राइट साइड है यहाँ पे आपका जो भी डेटा है वो पूरा दिखेगा। अभी यहाँ पे लोड हो रहा है, ये कुछ सेकंड्स लगेगा, 2-3 सेकंड्स 5 सेकंड तक में। जितना बड़ा ज्यादा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है। ओके, सो देखिए जो हमारा डेटा है वो इंपोर्ट हो गया है सक्सेसफुली। अभी जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, उसके अंदर में ये दो सीट्स हैं। दोनों सीट्स में आप देखिए यहाँ पे जैसे सिटी, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरह के हम चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो होम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो गेट डेटा तो आपको पता है इंपोर्ट करने के लिए है, एक्सेल वर्कबुक भी इंपोर्ट करने के लिए है, राइट। वन लेक ये आप सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, और एसक्यूएल सर्वर से यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंटर डेटा, अगर आपको कोई डेटा इंटर करना होगा, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास में जो भी डेटा आपने इंपोर्ट किया है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया है, राइट। तो ये पूरा का पूरा सोर्स है। ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, आपको ध्यान होगा जब भी हम इंपोर्ट कर रहे थे तब हमारे पास दो ऑप्शन था, लोड और ट्रांसफॉर्म, राइट। तो ट्रांसफॉर्म अगर आप वहां से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ भी एक ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा का। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे चार्ट्स आते हैं कई सारे,
टेक्स्ट विजुअल्स, राइट। और आप देखिए यहाँ पे मोर विजुअल्स, मेजर्स, क्विक मेजर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आप देखिए राइट साइड में हमारे पास ये डेटा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जो डेटा है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। इस पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो डेटा आपको दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन देखिए बिल्ड का है। बिल्ड में यहाँ पे आप देखिए जितने तरह के चार्ट्स हैं हमारे पास में, वो पूरा का पूरा चार्ट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट रो में है बार चार्ट, कॉलम चार्ट, सेकंड रो में आपका लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट, राइट। फिर उसके बाद आप देखिए रिबन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, ये पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। और इनको क्लोज करना है तो आप ये जो एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये टेम्पररी क्लोज हो जाएगा। और डेटा को भी क्लिक कर दीजिएगा एरो पे तो वो भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका फॉर्मेटिंग करने का है। जैसे पेज इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी चार्ट आपने बनाया, उस चार्ट का फॉर्मेटिंग करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक पाई चार्ट बनाता हूँ। जैसे मैं पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ और डेटा में यहाँ पे मैंने सेल्स डाल दिया वैल्यूज में, और रीजन मैंने फिलअप कर दिया लीजेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा पाई चार्ट, थोड़ा टाइम लग रहा है, पाई चार्ट बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मैं पाई चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग में देखिए साइज एंड स्टाइल, ये पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाएगा, टाइटल्स, लीजेंड, स्लाइसेस, ये पूरा का पूरा किस तरीके से हमको फॉर्मेटिंग करनी है, डेटा लेवल्स, कैटेगरी लेवल्स, ये पूरा का पूरा हम फॉर्मेटिंग सेक्शन से देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन थर्ड का है, राइट। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ। और इसके बाद बुक मार्क्स, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे बुक मार्क्स कैसे क्रिएट करते हैं और बुक मार्क्स कैसे सेव करते हैं, राइट। फिर इसके बाद कस्टमाइज, ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ पे आपका रिपोर्ट व्यू है, जो भी डैशबोर्ड आप बनाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड बनाने के बाद में आपका जो भी यहाँ पे चार्ट्स वगैरह रहेगा, ये रिपोर्ट व्यू में रहेगा, राइट। उसके बाद में है टेबल व्यू। टेबल व्यू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो हमारा एक्सेल सीट है वो उसका टेबल ओपन अप हो जाएगा। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर का ओपन अप है। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो ऑर्डर लिस्ट का ओपन अप हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल को मैनेज करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका डेटा मॉडलिंग, मतलब कि दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, राइट। ये आपका डेटा मॉडलिंग हो गया। यहाँ पे डेक्स क्वेरीज करते हैं। और ये TMDL है, ये भी एक तरीके का लैंग्वेज है जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, राइट। सो ये रहा ओवरव्यू, मतलब कि पावर बीआई का एक तरीके से ओवरव्यू है कि कौन चीज क्या है। इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट में पूरा का पूरा आपके पास में है, मॉडलिंग में भी है। ये जैसे जैसे हम सेशंस कंप्लीट करते जाएंगे आपको एक एक चीज क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी पावर बीआई से रिलेटेड, कि चार्ट्स क्या है, रिपोर्ट व्यू क्या है, मॉडल व्यू, टेबल व्यू क्या है, और डेक्स वगैरह किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कितने तरह के चार्ट्स वगैरह होते हैं, ये पूरा अगर आपको बेसिक क्लियर हो गई है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हो, बधाई हो। अब आप आने वाले वीडियोस बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।